पाकिस्तान के बीच जारी टेंशन और दोनों तरफ से हवाई हमले और मिलिट्री एक्शन के बाद अब सीज फायर हो गया है। युद्ध विराम लागू होते ही पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस खोल दी है। एयर स्पेस बंद होने के बाद अब आर्थिक तौर पर बदहाल पाकिस्तान को रोजाना करोड़ों रुपए की आर्थिक नुकसान तक उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय हवाई हमले से बचने के लिए काफी समय तक जानबूझकर अपना एयर स्पेस कमर्शियल उड़ान के लिए खोल रखा था ताकि वो भारत के हमलों से बच सके। भारत पाकिस्तान के बीच बीते 4 दिनों से जारी टेंशन और दोनों तरफ से हवाई हमलों पर मिलिट्री एक्शन के बाद अब सीज फायर लागू हो चुका है। अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद अब दोनों तरफ से तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम लागू हो गया। इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस खोल दी है। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बाद पाकिस्तान ने हाल ही में अपने वायु क्षेत्र को बंद कर दिया था, लेकिन अब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम लागू हो गया। इसके बाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए पूरी तरीके से खोल दिया। ये फैसला पाकिस्तान की विमान गतिविधियों को सामान्य करने के लिए और देश में अच्छी दिशा के लिए फैसला लिया गया। सभी हवाई अड्डों पर पूरी तरह से संचालित और नियमित उड़ानों के लिए उपलब्ध। इससे यात्रियों और एयरलाइंस को बड़ी राहत मिली। जो पहले एयर स्पेस प्रतिबंधों के कारण उड़ान स्थगित कर और देर का सामना कर रही थी, अब पाकिस्तान का वायु क्षेत्र सभी प्रकार की हवाई यातायात के लिए पूर्ण रूप से खुला है। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच पाकिस्तान ने भारतीय हवाई हमलों के बचने के लिए काफी समय तक जानबूझकर अपना एयर स्पेस कमर्शियल उड़ान के लिए खोल रखा था। भारत विदेश मंत्रालय ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में भी इसकी जानकारी दी थी। हालांकि बाद में जब भारत ने मिलिट्री एक्शन में तेजी लाई तो पाकिस्तान को मजबूर होकर कुछ समय के लिए अपनी एयर स्पेस को बंद करना पड़ा था, जिससे उसके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को रद्द करना पड़ा था। इससे आर्थिक तौर पर बदहाल पाकिस्तान को रोजाना करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान तक उठाना पड़ रहा था। भारत और पाकिस्तान के बीच कम से कम 80 घंटों से ज्यादा चल रहे युद्ध को शनिवार 5 बजे स्थगित कर दिया गया। ये बोले कि खत्म कर दिया गया, लेकिन इसके 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से पाकिस्तान की उकसावे भरी गतिविधियां एक बार फिर तेज हो गई। शनिवार रात को पाकिस्तान ने कई इलाकों में संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी कर दी। जानकारी के अनुसार अखनूर राजौरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार पाकिस्तान द्वारा तोप खाने से गोलीबारी तक की गई। वहीं बारामूला में एक ड्रोन से अटैक तक हुआ। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पहलगाम सेक्टर के संघर्ष विराम का उल्लंघन तक किया। सरकार ने बीएसएफ को पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब देने को तक कहा। इन घटनाओं के बाद जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से ब्लैकआउट तक कर दिए गए थे। बारामूला में भी ब्लैकआउट किया गया है। श्रीनगर में कई इलाकों में बिजली गुल तक हुई है। इसके अलावा राजस्थान के पोखरण में भारी संख्या में ड्रोन आ रहे हैं। हालांकि डिफेंस सिस्टम इनको नष्ट कर रहा है। राजौरी में गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। वहीं पंजाब से अमृतसर और फिरोजपुर में भी ब्लैकआउट किया गया। भारत पाकिस्तान के बीच अब युद्ध विराम हो गया है। इसकी जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि आज दोपहर 3:35 तक देश में डीजीएमओ के बीच बातचीत तक हुई। इससे फैसले को लिया गया था और शाम 5 बजे दोनों देशों आकाश, जल, थल और तत्काल हमले को रोक दिया। 12 मई को दोनों देशों के अधिकारी आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर में फिर से धमाकों की खबर है। श्रीनगर में कई जगहों पर धमाके हुए। श्रीनगर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट तक किया। श्रीनगर में चारों ओर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। धमाकों के बाद श्रीनगर में ब्लैकआउट की घोषणा कर दिया गया। बारामूला में ब्लैकआउट की घोषणा कर दिया गया था। बता दें कि पाकिस्तान में राजौरी और आरएसपुरा में भी फायरिंग कर रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कई सीज फायर नहीं है। श्रीनगर के बीचों बीच एयर डिफेंस यूनिट को एक्टिव कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के बड़े इलाके में ब्लैकआउट की घोषणा तक कर दिया गया है। पंजाब के पठानकोट में गुरुदासपुर में ब्लैकआउट किया गया है। श्रीनगर में ब्लास्ट जारी है। श्रीनगर में आर्मी हेडक्वार्टर के नजदीक 4 पाकिस्तानी ड्रोन नष्ट किए गए। श्रीनगर में ब्लास्ट जारी है। एंटी ड्रोन सिस्टम ड्रोन को टारगेट तक कर रहे हैं। श्रीनगर में आर्मी हेडक्वार्टर के नजदीक 4 पाकिस्तानी ड्रोन नष्ट किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर में जोरदार ड्रोन एक्टिविटी चल रही है। श्रीनगर में 10 से 15 धमाके तक सुने गए। सांबा और रामगढ़ में ड्रोन गिराए गए। ताजा जानकारी के अनुसार कटरा में भी ब्लैकआउट घोषणा कर दिया गया। यहाँ भी आसमानी गतिविधि देखने को मिली है। पंजाब के होशियारपुर में रात 8:50 पर ब्लैकआउट की घोषणा कर दी गई। अमृतसर में डीसी ने कहा कि ये भी ब्लैकआउट की घोषणा जारी है। सूत्रों के अनुसार बीएसएफ को पूरी ताकत के साथ पाकिस्तानी युद्ध विराम का उल्लंघन का जवाब देने को कहा गया। एलओसी पर भी कोई गोलीबारी नहीं हो रही है। सेना ने भी कहा है कि श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ है।
लुधियाना के कमिश्नर ने कहा कि परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिला। यहीं पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पिछले कुछ घंटों से समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन तक हो रहा है। भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है और इससे निपट रही है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान ठीक से समझे और तुरंत कार्रवाई करे। वहीं पर इसको लेकर विदेश मंत्रालय में करीब रात 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की गई थी। विदेश सचिव मंत्री विक्रम मिस्री ने कहा कि पिछले कुछ घंटों से समझौते का पाकिस्तान की ओर से उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है और इससे भी सीमा आक्रमक के निपट रही है। यह आक्रमक पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान ठीक से समझने और इसकी तुरंत कार्रवाई करे। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच कम से कम 80 घंटों से ज्यादा तक युद्ध चला और शनिवार को शाम 5 बजे खत्म हो गया। अब दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई। इसके 3 घंटे बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। जम्मू कश्मीर के सीमा पार से पाकिस्तान ने उत्साह भरी गतिविधियां एक बार फिर तेज कर दी। शनिवार रात पाकिस्तान के कई इलाकों में संघर्ष में उल्लंघन करते हुए भारी गोलीबारी तक की गई। बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच अब युद्ध विराम हो गया। इसकी जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि शनिवार दोपहर 3:35 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई थी। इस फैसले को लिया गया था और शाम 5 बजे दोनों देश आकाश, जल और थल पर तत्काल हमले रोक दिए। 12 मई को दोनों देशों के बीच अधिकारी आगे की रणनीति करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन तक किया गया था। इसी बीच नागरोटा सैन्य बेस के पास गोलीबारी की घटना सामने आई। सुरक्षा गार्ड घायल तक हो गए थे। घुसपैठी की तलाश जारी है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को लेकर शनिवार को शाम समझौता हुआ। इसके तहत दोनों देशों की सीमा पर सैन्य गतिविधि को बंद करने की तक सहमति जताई, लेकिन इस शांति की कोशिश कुछ घंटे ही टिक सकी और रिपोर्ट के मुताबिक कई भारतीय क्षेत्रों में ड्रोन दागे गए। इस बीच जम्मू कश्मीर के नागरोटा आर्मी बेस पर गोलीबारी की घटना सामने आई। जानकारी के मुताबिक नागरोटा के आर्मी बेस के आसपास संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी। बता दें कि सेना ने इलाके की तलाशी शुरू कर दी है ताकि किसी भी तरह के घुसपैठ को रोका जाए। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन को भी नागरोटा में देखा गया, जो सुरक्षा के लिए लिहाज से गंभीर चिंता के विषय की बात। उल्लंघन की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए ही सीमा पार ड्रोन गतिविधि को, गोलीबारी को अत्यंत गंभीरता से लिया जा रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ था, उसका उल्लंघन हुआ है। उन्होंने इस उल्लंघन को गंभीर बताते हुए भारत सशस्त्र बलों की कड़ी प्रतिक्रिया देने का तक निर्देश दिया है। उन्होंने आगे बोला कि विदेश सचिव मंत्री के मुताबिक भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है और किसी भी तरह की गतिविधि पर सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय सीमाओं के दोनों तरफ और नियंत्रण रेखा पर भी जब कभी भी ऐसे उल्लंघन की घटनाएं होती है तो हमारा जवाब पूरी तत्परता से देना चाहिए। भारत पाकिस्तान को तनाव को कम करने के लिए कुछ देर बाद पाकिस्तान ने अपने घिनौने चेहरा दुनिया के सामने दिखा दिया और सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। पाकिस्तान की इस हरकत का भारत ने कड़ा विरोध जताया और सेना को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। विदेश मंत्रालय में 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सीज फायर नहीं रुका तो सेना पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन ली। डीजीएमओ के बीच जो पिछले कुछ दिनों से चल रहे सैन्य कार्रवाई पर रोकने का समझौता आज शाम हुआ था, यानी कल शाम हुआ था। पिछले कुछ घंटों के बाद उस समझौते को पाकिस्तान की ओर से उल्लंघन किया। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। अब एक बात बताइए कि आगे विदेश सचिव मंत्री ने कहा कि हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझने और आक्रामक को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना इस स्थिति पर कड़े नजर रखे हुए है। वहीं पर जानकारी दे दें कि पाकिस्तान और भारत के मध्य तनाव कम करने को लेकर आपसी सहमति 5 बजे बनी, लेकिन पाकिस्तान ने इस सहमति का पालन नहीं किया, जिसका भारतीय सेना ने मकबूल जवाब दिया। इस घटना को लेकर भारत के विदेश सचिव ने 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार ठहराया। इंदिरा गांधी ने अमेरिका से कहा था कि चाहे वो बेड़ा भेजे या पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके रहेंगे, और आज अमेरिका दबाव में आ गया। युद्ध रोकने का जब अमेरिका के नागरिकों मारे गए थे तो उसने पूरे अफगानिस्तान को तबाह कर दिया था। वहीं सैन्य अभियान बनकर युद्ध बंद करने के मध्यस्थ बनकर आ गया। क्या भारत के नागरिकों की जान का कोई मोल नहीं?
राफेल जैसे फाइटर प्लेन को सिर्फ नुमाइश के लिए रखा गया। मैं कहना चाहती हूँ कि अमेरिका से नहीं, देश के नागरिकों से पूछकर युद्ध विराम करना चाहिए। 1945 में सेना लाहौर तक पहुंच गई थी, 1971 में पाकिस्तान के टुकड़े तक हो गए थे, और आज जब पाकिस्तान खत्म होने की कगार में है तो भारत ने सीज फायर कर दिया। आपका इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय होगी, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा करें और ऐसे ही दुनिया देश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ।